हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टार्ट करा था मेथड फॉर एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन होता है उसके डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स क्या होते हैं कंसंट्रेशन को देखने के। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड देन पीपीएम। तो और जो नेक्स्ट है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर मोलरिटी। जो मोलरिटी होती है ये भी एक मेथड होता है कंसंट्रेशन को डिनोट करने का, बहुत ही यूजफुल मेथड होता है ये ना मोलरिटी। तो इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, द मोलरिटी ऑफ solution, the molarity of solution is defined as the number of as defined as the number of moles, number of moles of the solute, number of moles of the solute present per liter of the solution, solute present per liter of the solution, per liter of the solution। ठीक है, तो इसको कहा जाता है मोलरिटी की। 1 लीटर सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आप वहां पर उसके डिसॉल्व करेंगे तो वो उसकी क्या कहलाएगी, मोलरिटी कहलाएगी। इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है। मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करा जाता है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एम इक्वल्स टू मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। जैसा डेफिनेशन है वैसे ही यहाँ पर आपको फार्मूला बनाना है। मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर दो चीजें दी हुई हैं, तो उन दोनों चीजों को आपको समझना है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यहाँ पर मैं केवल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। इस फार्मूले को 3 और आगे अपन इसको किस तरह से हो सकता है उसको देखेंगे। यहाँ पर पहले अपन को समझना है कि यहाँ लिखा हुआ नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स मीन्स क्या होता है, इसको भी आप देख लें। यहाँ पर मोल्स इक्वल्स टू mass of the solute upon molar mass of the solute, mass of the solute upon molar mass of the solute। ठीक है, मतलब कि जो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो निकाले जाएंगे यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है मोल्स ऑफ द सॉलिड। तो मोल्स मीन्स होता है कि जो भी सब्सटेंस है या जो भी आप सॉल्यूट है आपका, उसका वेट कितना है यानी कि मास कितना है, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन और उसका मोलर मास कितना है या एटॉमिक मास कितना है, उसी से आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पर दूसरी चीज है कि यहाँ केवल मैंने सॉल्यूशन लिखा हुआ, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होगा आपका वो लीटर में हो सकता है, वो सॉल्यूशन आपका ml में हो सकता है। अगर आप यहाँ पर मोलरिटी लिख रहे हैं जिसमें वॉल्यूम आपका क्या है, सॉल्यूशन वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो इन लीटर है, तो एज इट इज फार्मूला रहेगा उसका। उसमें आप क्या कर रहे हैं, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम of the solution in liter। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। एक फार्मूला तो ये हो गया। और सेकंड टाइप का जो फार्मूला होगा, अगर यहाँ पर वॉल्यूम आप किस में ले रहे हैं, लीटर में ले रहे हैं, तो ये फार्मूला होगा।
और अगर आप फार्मूला चेंज करें थोड़ा, जैसे यहाँ पे मैं आपको चेंज करके बता रहा हूँ कि क्या उसका दूसरा फार्मूला होगा, कि अगर आपने सॉल्यूशन इन ml लिया हुआ है तो इन ml में आपका जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम of the solution in ml। हम यहाँ पर ml लिखा हुआ है, in ml। तो उस कंडीशन में जो आपका जो फार्मूला होगा वहां पर आपको इससे क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब भी आप ml में लिखेंगे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है तो आपको यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज आपको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है जब आप लीटर में वॉल्यूम को ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है मोलरिटी का, इसको आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। और एक चीज और कि जो मोलरिटी होती है वो यहाँ इसको इरेज कर रहा हूं मैं, मोलरिटी, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। मोलरिटी चेंज विथ टेम्परेचर, मोलरिटी क्या होती है, चेंज विथ टेम्परेचर, मोलरिटी चेंज विथ टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसी वजह से ये क्या होता है कि ये जो मोलरिटी है बहुत ही गुड मेथड है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, क्योंकि जो ये टेम्परेचर के साथ में क्या हो जाती है, वेरी करती है। टेम्परेचर बढ़ने पर जो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो एक्सपांड करता है, मतलब बढ़ता है, और टेम्परेचर कम होने पर वो क्या होता है, कांटेक्ट होता है। तो एट ए टाइम जो भी टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग मोलरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए ये जो मोलरिटी होती है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा मेथड होता है। तो ये था मोलरिटी। इसी के साथ में सेकंड जो देख रहे हैं वो जो मेथड है वो कहा जाता है मोलेलिटी। देखिए कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है इसमें, आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के उसको देखना है ताकि वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए। जो नेक्स्ट 5th नंबर का जो मैं बता रहा हूँ वो है मोलेलिटी। मोलेलिटी, ठीक है, मोलेलिटी, और इसको स्मॉल m से डिनोट करा जाता है। और यहाँ पर आप जो वॉल्यूम ले रहे हैं, केवल मेजर डिफरेंस उसमें क्या है कि वहाँ पर जो वॉल्यूम ले रहे थे आप इन लीटर ले रहे थे, यहाँ पर जो वॉल्यूम ले रहे हैं आप वो किस में ले रहे हैं, केजी में लेंगे या ग्राम में लेंगे। बाकी लगभग चीज़ें सब कुछ वैसी ही जैसा अपन ने मोलरिटी में देखा हुआ है। तो इसको भी जो मोलरिटी होती है उसको भी आप सिंपली से डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से, द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, द मोलरिटी of a solution, the molality of a solution is defined as the number of moles of solute, number of moles of solute dissolve in 1 kg, dissolve in 1 kg मतलब 1000 ग्राम, है ना। तो dissolve in 1 kg of solvent, kg of solvent, ठीक है, यह सॉल्यूशन, और इसको डिनोट करा जाता है स्मॉल m से। अब अगर फार्मूले की बात करते हैं तो इसका फार्मूला भी वैसा ही होगा जैसा मोलरिटी के लिए है, केवल यहाँ पर चेंज क्या है, वॉल्यूम में केजी में या ग्राम में आपको लेना है। तो
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही तीनों फार्मूले अपन एक बार फिर से रिपीट करना है ताकि दोनों को रिलेट करके आप अच्छी तरह से उसको समझ सकें। मोलरिटी, मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन mass of the solvent in kg, mass of the solvent, ठीक है, या सॉल्यूशन, या आप क्या कर सकते हो इसको, सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये एक फार्मूला हुआ, जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप सॉल्वेंट इन केजी ले रहे हैं, ठीक है, तो एज इट इज फार्मूला रहेगा जैसे m इक्वल्स टू मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं तो इस तरह से आपको फार्मूला लिखना है उसका, और अगर आप ग्राम में यूज कर रहे हैं तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इस तरह से होगा जो मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता रहा हूँ, ठीक है। m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर यहाँ पर मास ऑफ द सॉल्वेंट आप इन ग्राम ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू 1000, 1000 से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इन 1 kg में क्या होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। अब जो मोलरिटी जो होती है, मोलरिटी क्या होती है कि ये टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होती, यहाँ पर इसको पॉइंट आपको नोट करना है। और इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी यूनिट भी आप पता कर सकते हैं कि इसकी यूनिट, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि मोल्स इन केजी लिखा हुआ था, है ना, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, तो इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ एम, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर तो मोल्स हो गया, है ना, तो मोल और यहाँ पर क्या था नीचे, केजी या ग्राम जो भी लिया हुआ है, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पर ग्राम, ठीक है। अब ये इसकी यूनिट हो गई। इसी तरह से यूनिट ऑफ मोलरिटी, यूनिट ऑफ मोलरिटी, तो वहां पर आपने क्या लिया हुआ था, वॉल्यूम लिया हुआ था, तो वॉल्यूम आपने जब लिया था इन लीटर लिया हुआ था, बाकी चीज क्या थी, मोल्स ही था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट हो गई मोलरिटी की, ठीक है। ये आपको दोनों यूनिट भी अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ये मोलरिटी की यूनिट है और ये मोलरिटी की यूनिट है। अब यहाँ सेकंड थिंग जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस तरह से जो मोलरिटी होती है चेंज विथ टेम्परेचर, तो यहाँ पर जो मोलरिटी होगी, मोलरिटी डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, जो मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ दो चीजें आज अपन ने देखी हुई हैं, एक मोलरिटी एंड मोलरिटी, अच्छी तरह से उनको आप रीड करिएगा, अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग ही आपको इसको समझना है कि ये मोल्स जो भी होंगे, है ना, सॉल्यूट का, वो लिया जाएगा यहाँ पर। और मोल्स, जब भी सॉल्यूट के मोल्स यहाँ पे रखे जाते हैं तो मोल्स किस तरह से निकाले जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द
सॉल्यूट, ठीक है। तो उस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, है ना। इस इनके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी और मोलिलिटी को डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। और इस अभी और भी बाकी है इसमें मेथड, जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आप इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, है ना, और इसके अच्छी तरह से नोट्स बनाएं। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।